दोस्तों कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ इंग्लैंड सीरीज के लिए। अब उस स्क्वाड को सिलेक्ट करने वाली जो कमेटी है, हमारी सिलेक्शन कमेटी, उस कमेटी का मोहम्मद यूसुफ हिस्सा थे। तो यकीनन उन्होंने भी कुछ ना कुछ क्रिकेटर्स के नाम दिए होंगे, भाई ये आप सिलेक्ट कर लें, कि वो भी कमेटी के हिस्सा थे। लेकिन जो है एक ऐसा प्लेयर था जो मोहम्मद यूसुफ साहब चाह रहे थे कि यार इस प्लेयर को लाजमी रखो आप टीम में। बाकी सिलेक्शन जो कमेटी के मेंबर्स थे वो नहीं चाह रहे थे कि उसको रखें, जिसकी वजह से मोहम्मद यूसुफ साहब नाराज हो गए और आज जो है इस्तीफा दे दिया। यह है अंदर की खबर। बाजार तो हम सबको यह बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूसुफ के पास जो है दो ओहदे थे। एक ओहदा यह था सिलेक्शन कमेटी के वो मेंबर थे, एक ओहदा हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर वो कोच थे, जिसकी वजह से दो ओहदे इनसे संभाले नहीं जा रहे थे। इसकी वजह से सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से ये स्टेप डाउन हो गए। लेकिन नहीं, असल वजह कुछ और है जो हमने बताई है। सिलेक्शन कमेटी के ये मेंबर थे, इसने एक खिलाड़ी का नाम दिया। वो खिलाड़ी भी कौन है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन जो पीसीबी हमें बता रहे हैं वो ये है कि कोचिंग में ये तवज्जो देना चाहते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब पूरी की पूरी एनर्जी जो है कोचिंग की तरफ लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के ओहदे से इस्तीफा दिया है आज। लेकिन असल खबर ये नहीं है। कामरान गुलाम एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि एक हाईएस्ट रन स्कोरर अभी भी है चैंपियंस कप में, और पहले भी था जब डोमेस्टिक सीजन चल रहा था, टेस्ट क्रिकेट का कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही थी, उसमें भी हाईएस्ट रन स्कोरर था। तो मोहम्मद यूसुफ ने कामरान गुलाम का नाम दिया कि भाई इस क्रिकेटर को आप जो है टीम में लाजमी लें, और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के ओहदा इसके पास था ना, उसके तौर पर इन्होंने कहा कि ये नाम जो है मेरी तरफ से है कि इस प्लेयर को, इस बैट्समैन को आप लाजमी लें टीम में, कामरान गुलाम को। लेकिन 15 रुकनी टीम में जब स्क्वाड का अनाउंस हुआ तो उस टीम में कामरान गुलाम नहीं थे। तो वो टीम देख के मोहम्मद यूसुफ साहब बड़े नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा भाई मैंने जो नाम दिया था कामरान गुलाम का वो कहाँ है इस टीम में। तो फिर उन्होंने कहा कि यार मोहम्मद यूसुफ साहब, ये कामरान गुलाम नहीं अभी बनती उनकी जगह, तो आए बाएं शाएं कर दिया। तो मोहम्मद यूसुफ बड़ा नाराज हो गया। फिर क्या हुआ कि खास मोहम्मद यूसुफ के लिए मनाने के लिए 3 रिजर्व खिलाड़ियों का नाम सामने आए। तो 3 दिनों बाद है वो भी। वैसे क्या होता है कि अव्वल तो ये होता है कि होम सीरीज जब होती है तो रिजर्व खिलाड़ी होते ही नहीं है यार, रिजर्व खिलाड़ियों की कोई तुक ही नहीं बनती, क्योंकि इजीली अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ होम सीरीज के अंदर। लेकिन खास मोहम्मद यूसुफ के लिए ये रिजर्व खिलाड़ी भी लेके आए 3, और उन तीनों में किन किन के नाम थे? एक कामरान गुलाम था, और दूसरा जाहिद महमूद था, तीसरा जो है मोहम्मद अली था, खास मोहम्मद यूसुफ को मनाने के लिए। लेकिन नहीं, मोहम्मद यूसुफ कह रहे थे कि भाई मैं कह रहा हूं कि आप कामरान गुलाम को आपकी प्लेइंग 11 में खिलाएं। अगर प्लेइंग 11 में नहीं खिलाते तो कम से कम आपके 15 रुकनी जो आपकी स्क्वाड है 15 रुकनी, उसमें तो रखें आप कम से कम कामरान गुलाम को। यार उसमें भी नहीं रखा, जिसकी वजह से मोहम्मद यूसुफ जो है आज जो है स्टेप डाउन हो गए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के ओहदे से। आज जो इस्तीफा अगर दिया है उसके पीछे ये बहुत बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है, तो उसके पीछे कामरान गुलाम को ना सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ी वजह है। देखें, पाकिस्तान के अंदर ये होता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है कि यार अगर कोच है तो कोच की जो उसके अपने काम है उसको किए करने देने जाएं। अगर कोई सिलेक्शन कमेटी का कोई हेड है तो उसको अपने काम करने दिए जाएं। ये पाकिस्तान में नहीं होता, जिसका जो काम है ना उसको नहीं करने दिया जाता। ये हमारा ये कल्चर बन चुका है पाकिस्तान का। उधर उधर से आती हैं पर्चियाँ कि यार मेरे इस भतीजे को सिलेक्ट कर लो, मेरे उस दामाद को सिलेक्ट कर लो, मेरे उस चाचे के बेटे को सिलेक्ट कर लो। ये उधर उधर से हमेशा पाकिस्तान के अंदर ना नाम और पर्चियाँ आती रहती हैं, और फिर मजबूर भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात मोहम्मद यूसुफ जैसे क्रिकेटर्स डट जाते हैं। वो नहीं मजबूर होते, वो अपने स्टैंड से जो है हटते नहीं हैं। तो इसकी वजह से जो है मोहम्मद यूसुफ को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा था। उन्होंने जो प्लेयर का नाम दिया वो नहीं सिलेक्ट किया गया, तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा भाई अब मेरा काम क्या है, जब मेरा जो काम है वही मुझे नहीं करने दिया जा रहा, तो फिर फायदा क्या है। देखिए 50-50 लाख रुपए पीसीबी जो है खर्चा कर रही है मेंटोर्स के ऊपर। अब जब अगर वो मेंटोर्स कोई तजवीज़ देंगे पीसीबी को कि भाई ऐसे करें, ऐसे आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, तो पीसीबी कहेगी, वहाँ के जो अहदेदार होंगे पीसीबी के वो कहेंगे कि यार नहीं, ये नहीं करेंगे, हम जो पहले ही करते आ रहे हैं ना वहाँ से अच्छा हमें फ़ायदा मिला है वही करेंगे। तो फिर वो मेंटोर कहेगा भाई बाहर में जाओ, आप हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हो, हमारी कोई एक चीज़ आप जो उस पर अमल नहीं कर रहे हो, तो हम काहे के लिए बैठे। कल कोई गालियाँ तो ऑडियंस हमें देगी, कल कोई गालियाँ तो मोहम्मद यूसुफ को पड़ेंगी कि भाई कैसी टीम आपने सिलेक्ट कर ली है, इंग्लैंड के खिलाफ हम हार गए 3-0 से। गालियाँ मोहम्मद यूसुफ को पड़ेंगी, सिलेक्शन कमेटी को पड़ेगी।
इसकी वजह से मोहम्मद यूसुफ जो है एक सुलझे हुए इंसान है, उन्होंने कहा कि यार उससे पहले कि यार मेरे ऊपर सारा का सारा मलबा आ जाए हारने का, मैं इस्तीफा दे देता हूँ टीम से। क्योंकि ये टाइमिंग आप नोट करें ना यार, अभी चंद दिन पहले टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, अभी कुछ ही दिन बाद इंग्लैंड की सीरीज, अब बीच में ये इस्तीफा आया है। या तो टीम सेलेक्ट करने से पहले आ जाता, अगर ऐसी बात थी वाकई में ये दो ओहदे इनसे नहीं संभाले जा रहे थे, तो तभी ये इस्तीफा दे देते, या तो फिर ये सीरीज को कंप्लीट करने देते, सीरीज के बाद इस्तीफा देते। ये बीच में जो इस्तीफा आया ना, इस पे वैसे ही सवाल उठ रहे थे। तो हमने जब बात की किसी से, तो हमें फिर पता चला कि यार ये मसला हुआ था सिलेक्शन कमेटी की जब मीटिंग हुई थी, तब ये चाहते थे कामरान गुलाम हो, लेकिन बाकी जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए थे वो नहीं चाहते थे। और बाकी कौन है यार, असद शफीक है, तो यही है 3-4, और हो सकता है किसी का इन्फ्लुएंस भी हुआ हो, कामरान गुलाम की जगह किसी और प्लेयर को ऊपर से कहीं से पर्ची आई हो, उसको सिलेक्ट कर दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है ना। ये पाकिस्तान क्रिकेट है यार, इधर तो कुछ भी होता है, इधर आप सबको पता है कि कैसे मामला चलते हैं। तो ये बेसिकली कहानी है। आज स्टेप डाउन हो चुके हैं, इस्तीफा दे दिया है मोहम्मद यूसुफ ने। कोई नई कहानी नहीं है, ये पुरानी कहानी है। पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे होता है यार, यहाँ पे 4 सालों में कोई 5 चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं, यहाँ पे हाई दिन कोचेस तब्दील हो जाते हैं। अभी जो है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, वहाँ पे भी हम मैचेस अगर हार जाएंगे तो गैरी क्रिस्टन को भी फारिग कर दिया जाएगा। अभी तो ये कहा जा रहा था कि शान मसूद को 1-2 सीरीज़ के बाद भी फारिग कर दिया जाना था, लेकिन वो बच गया। तो ये होता रहता है पाकिस्तान के अंदर, कोई प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता किसी एक क्रिकेटर को, किसी कप्तान को, किसी कोच को, किसी सिलेक्शन कमेटी को टाइम प्रॉपर नहीं दिया जाता। 3 सालों की वो इनके साथ एक साइन होगा कि यार 3 साल के लिए आप जो हमारे साथ होंगे, 2 महीने में फारिग कर देंगे अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी। भाई कम से कम आप टाइम तो दो उनको, जो टाइम आपको कॉन्ट्रैक्ट में आपके दिया हुआ है तो वो पूरा का पूरा उनको करने दो। हो सकता है आगे चल के चीज़ें बेहतर हो, लेकिन नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट है भाई। अल्लाह हाफिज़।